बिटकॉइन क्यों लिमिटेड होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल बताने लग जाऊँ तो उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। एक्चुअली बिटकॉइन तो पूरा ही टेक्निकल है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को भी उस लेवल का टेक्निकल चीज़ें नहीं पता हैं कि मैं आपको एकदम थॉरली टेक्निकल वाइज पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप ईजिली समझ जाओ कि क्यों बिटकॉइन लिमिटेड होते हैं। तो बिटकॉइन जिन भी लोगों ने बनाया था, वैसे सतोशी नाकामोटो कहते हैं, जो कि एक एनोनिमस आइडेंटिटी थी किसी बंदे की, जिसको आज तक कोई नहीं जानता है कि कौन थे वो जिन्होंने बनाया था। और जो भी कम्युनिटी थी बिटकॉइन की, उन्होंने उसी समय बिटकॉइन के एल्गोरिदम में ये मेंशन किया था, जो भी बिटकॉइन का एल्गोरिदम जिस पे रन करता है, कि वो 21 मिलियन ही होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में एक फाइनल लेवल होता है ना, फाइनल लेवल के अगर आप बॉस को डिफीट कर दोगे तो उसके बाद कोई स्टेज नहीं होती। इसी तरह बिटकॉइन में भी ऐसे 21 मिलियन की उन्होंने फाइनल लेवल स्टेज डिसाइड कर दी है, उसके बाद कोई स्टेज और आगे नहीं होगी। तो इसीलिए बिटकॉइन लिमिटेड नंबर में है। अब बिटकॉइन माइन कैसे होते हैं, तो बिटकॉइन माइन कैसे होते हैं इसका मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। सपोज़ जैसे गोल्ड माइनिंग है, मान लो आप प्लैनेट में पहले पर्सन हो जिसने गोल्ड माइनिंग शुरू करी, तो अभी आप माइनिंग करना शुरू करोगे तो आपको सरफेस लेवल पे गोल्ड मिल जाएगा। इसी तरह से बिटकॉइन में भी है। पहले जब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी तो केवल एक लैपटॉप से एक दिन में आप 50 बिटकॉइन माइन कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में एक लैपटॉप से आप बिटकॉइन की माइनिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? सेम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपने गोल्ड को पहले सरफेस लेवल पे ढूंढना शुरू किया, आपको आसानी से मिल गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब सरफेस लेवल का सारा गोल्ड खत्म हो जाएगा, तो आपको और डग डीप करना पड़ेगा गोल्ड और गोल्ड ढूंढने के लिए। तो पहले मान लो अगर आपको 2 फीट पे गोल्ड मिलता था, तो अब आपको और 4 फीट गड्ढा करके गोल्ड निकालना पड़ेगा, और ऐसे ये 8 फीट होगा, 16 फीट होगा, 1000 फीट होगा, 10,000 फीट होगा, और बढ़ता जाएगा। और क्योंकि जब सरफेस लेवल पे गोल्ड था तो किसी के लिए भी निकालना आसान था, बट अब क्योंकि अब उसमें अब डिगिंग प्रोसेस ज़्यादा हो गया है गोल्ड को माइन करने के लिए, इसलिए अब उसमें आपको ज़्यादा मशीनरी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसी तरह से समझ लीजिए बिटकॉइन भी काम करता है। बिटकॉइन की माइनिंग एक्चुअली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जो कि सॉल्व करी जाती है। अब इसको कौन सॉल्व करता है? वो कंप्यूटर सॉल्व करता है। हम और आप नहीं सॉल्व करते, वो हम लोग के कंप्यूटर सॉल्व करते हैं उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। और जैसे जैसे बिटकॉइन माइन होते जाते हैं, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम और टफ होती जाती है कि वो एक नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर से सॉल्व नहीं होती। सो आज की डेट में अराउंड 18.35 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, और अब अगर आपको और बिटकॉइन माइनिंग करनी है तो आपको उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होगा, क्योंकि अब ये छोटे मोटे कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। और इसका जो एल्गोरिदम है, इसमें कुछ ऐसा है कि हर 2.1 लाख बिटकॉइन के बाद जो भी आप माइनिंग करोगे वो हाफ हो जाएगी। मतलब आप मान लो पहले आपको सेम माइनिंग करने पे 6 बिटकॉइन मिलते थे, तो आफ्टर एवरी 2.1 बिटकॉइन माइन उसकी वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अभी करंट एक ब्लॉक को माइन करने की वैल्यू 3.5 बिटकॉइंस है, और ऐसा कहते हैं कि 2024 तक ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, तो 3.25 का भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से माइनिंग वर्क करती है। वैसे तो 88% बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, बट पूरा 100% माइनिंग करने के लिए ये एस्टिमेट है कि 2140 मतलब 2140th ईयर में सारे बिटकॉइन माइन होंगे। मतलब जो अभी 12% बिटकॉइन बचे हैं वो 2140 ईयर तक माइन होंगे। तो आप और हम लोग तब तक ज़िंदा भी नहीं रहेंगे 2140 तक, जब तक सारे बिटकॉइन माइन होंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी और आपको कई सवाल होंगे कि मैक्सिमम बिटकॉइन क्या बढ़ाया तो नहीं जा सकते, क्या होगा अगर लोगों ने माइनिंग करना ही बंद कर दिया, और व्हाट विल हैपन कि जब 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके होंगे, और इस तरह के कई क्वेश्चंस होंगे। उनका जवाब मैं अगली वीडियो में बना के दूंगा। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।